बच्चों, आज हम क्लास 8 की वर्कशीट 15 करेंगे और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्कशीट है जो आपका चैप्टर है एनसीईआरटी बुक में धातु एवं अधातु, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और पहले हम हिंदी मीडियम में करेंगे, उसके बाद इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी वर्कशीट। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले धातु या धातु के बारे में जानने के लिए हमें उनके कुछ भौतिक गुणों के बारे में जानना है। तो पहला भौतिक गुण है ध्वनिक, जैसे कि इसका नाम है ध्वनि उत्पन्न करने वाला। आपने अपने स्कूल के अंदर या घर के अंदर पूजा घर में आपने बैल देखी होंगी या मंदिर में देखी होंगी, वो सारी धातुओं से बनी होती हैं। उनकी जो सतह होती है वो कठोर होती है और जैसे ही वो कोई चीज़ टकराती है उनके साथ कठोर सतह पे, माना कि कोई घंटी गिर जाती है या हथौड़ा उसके ऊपर लगाते हैं, तो वो कठोर सतह पर टकराने के बाद एक रिंगिंग ध्वनि उत्पन्न करती है, इसलिए उन धातुओं को ध्वनिक कहते हैं। जैसे एक चम्मच से स्टील के गिलास या लकड़ी के दरवाजे पर चोट करेंगे तो दोनों की ध्वनियाँ आपको सुनाई देंगी और उसमें आप अंतर कर सकते हैं किसमें कम है किसमें ज़्यादा है। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है धातु या धातु की, वो विद्युत के सुचालक और कुचालक, एक्सेप्शनल दोनों चीज़ें होती हैं इसमें। इस गुण को एक गतिविधि के द्वारा समझाते हैं। जैसे एक बल्ब लिया, बैटरी ली और एक तार और साथ में बल्ब स्विच लिया, तो जब परिपथ के ए और बी सिरे को जोड़कर जांच करेंगे कि बल्ब जला या नहीं। अब बारी बारी से तालिका में दिए गए पदार्थों को यूज़ करेंगे और बी के बीच में। जैसे आपने ए और बीच में लोहे की कील ली तो बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, लोहा एक सुचालक है तो बल्ब जलेगा। कोयला अगर यूज़ करोगे यहाँ पे तो नहीं जलेगा। एल्यूमिनियम की तार यहाँ यूज़ करेंगे तो बल्ब जलेगा। तांबे की तार यूज़ करेंगे तो भी बल्ब जलेगा यहाँ पर। तो ये आपने ऑब्जर्वेशन हुई। तो जिन पदार्थों में विद्युत का प्रवाह होता है वो विद्युत के सुचालक कहलाते हैं और इनके विपरीत जिनमें प्रवाह नहीं होता वो विद्युत के कुचालक कहलाते हैं। तो धातुएं, मोस्टली धातुएं विद्युत के सुचालक होती हैं और अधातुएं हमेशा, मैक्सिमम अधातुएं जितनी भी होती हैं वो विद्युत की कुचालक होती हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का अपरूप है। वो एक अधातु है लेकिन उसमें से करंट पास होता है तो वो विद्युत की सुचालक है। उसके बाद आती है तीसरी प्रॉपर्टी ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता का मतलब क्या है? जैसे एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रखा है कि पिंकी की मम्मी कढ़ाई में हलवा बना रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। वे चम्मच को कढ़ाई में ही छोड़कर दरवाज़ा खोलने चली गई। वापस लौटकर उन्होंने जैसे ही चम्मच पकड़ी तो उनकी चीख निकल गई, क्योंकि धातुओं के एक सिरे को गर्म करने पर ऊष्मा गर्म सिरे से ठंडे की ओर प्रवाहित हो जाती है, इसलिए धातुएं ऊष्मा की सुचालक होती हैं। तो इसका मतलब जो उसकी मदर ने चम्मच को छोड़ा था कढ़ाई के अंदर तो वो गर्म क्यों हुई? क्योंकि वो गर्म सिरे से ठंडे की तरफ ऊष्मा का प्रवाह हो जाता है और वो ऊष्मा की सुचालक होती है, इसलिए वो गर्म हो जाती है। और अधातुओं में ऊष्मा का चालन नहीं होता है, इसलिए वो कुचालक होती हैं। अब इस वर्कशीट के आधार पर कुछ प्रश्न दे रखे हैं जो आपको करने हैं। पहला प्रश्न है, तवा लोहे का बना होता है जबकि उसका हैंडल लकड़ी लगी होती है, ऐसा क्यों? क्योंकि तवा हमें रोटी पकाने के लिए हमें ऊष्मा चाहिए उसके लिए, और वो ऊष्मा का सुचालक है, लेकिन हैंडल पकड़ने में हमें तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, गर्म नहीं होना चाहिए, तो वो हैंडल लकड़ी क्या है? एक कुचालक है। पिंकी की मम्मी चम्मच को पकड़ते ही क्यों चीखी? क्योंकि चम्मच गर्म थी, उसमें ऊष्मा का प्रवाह हो चुका था। धातुओं के 3 उपयोग लिखिए। तो धातुओं का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? किचन में आप देख सकते हैं, बर्तन बनाने के लिए, या तारों में इस्तेमाल किया जाता है, और चीज़ों में भी आप बता सकते हैं। विद्युत और ऊष्मा के सुचालक किन्हें कहते हैं? जिनमें से विद्युत प्रवाहित होती है या ऊष्मा प्रवाहित होती है वो ऊष्मा की सुचालक है, विद्युत होती है तो विद्युत के सुचालक है। नीचे के दी सारणी में पदार्थों के नाम लिखे जिनके गुणों के आधार पर सही गलत का निशान लगाएं और बताएं कि पदार्थ धातु है या अधातु है। लोहा हमेशा चमक भी होती है। आघात वृद्धता यानी जिसको पीट पीट कर शीट्स में बदला जाता है, होती है ये भी। तन्यता भी होती है जिसको तारों में बदला जा सकता है। अगर लोहे को किसी कठोर सतह से टकराते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे आपने देखा पिंकी की मम्मी लोहे की कढ़ाई में चम्मच छोड़ के चली गई, तो ऊष्मा की सुचालक भी है। विद्युत का भी सुचालक है, लोहे की चीज़ है, वो करंट पास जहाँ पे हो रहा है वहाँ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, इसका मतलब ये धातु है, यहाँ पे धातु आ जाएगा। तांबा है, तांबे के अंदर भी सेम प्रॉपर्टीज़ आपको मिलेंगी। कोयला, कोयले में चमक नहीं होती, आघात वृद्धता नहीं होती, तन्यता भी नहीं होती, ध्वनि भी उत्पन्न नहीं करता, ऊष्मा का सुचालक भी नहीं है कोयला, विद्युत का सुचालक भी नहीं है, और ये क्या है? अधातु है। यहाँ पर अधातु लिख देंगे आप इसको। इसी तरीके से कार्बन की छड़ है,
तो कार्बन की छड़, एल्यूमिनियम, इसको इस तरीके से आप आइडेंटिफाई करेंगी. नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 15 of the 8th class, and the topic is metals and non-metals. Now we will study some physical properties of metals. First property is sonorous. When the objects made up of metal are hit with a hard surface, a ringing sound is produced just like in the bell. These metals are called sonorous, means which produce sound. Here the difference between the sounds if we hit a spoon with the steel glass or with a wooden door. You can identify which has a strong sound. Second property is conductor and insulator. Now let's understand this property of the metals by an activity. Then make a circuit or a tester is there by connecting the battery, bulb. This is battery, this is bulb and the connecting wires, and this is the tester AB. Just like this, if you put each of the material one by one, if you put iron nail from the table, you have to use this table. If you put iron nail in between the A and B, then the bulb will light up. If you put coal, then it will not light up. Aluminum wire, it light up. Copper wire, it light up. It means the materials through which current is passed, they are known as conductor of electricity, and those through which electric current cannot pass are called insulators. So metals are good conductor of electricity, and non-metals are poor conductor of electricity, but there is an exception, that is the graphite, which is being the non-metal and can conduct electricity. Now the third property is heat conductivity. Pinky's mother was making pudding in the pan, and when the doorbell rang, she left the spoon in the pan and went to open the door. She came back and she immediately touched the spoon and screamed. On heating one end of the metal, the heat moves from hot end to cold, due to which whole metal becomes hot. Materials through which heat can transfer from hot region to colder region are known as conductor of heat, and metals are good conductor of heat and non-metals are poor conductor or insulator of heat. So answer the following questions on the basis of the worksheet. The cooking pan is made up of iron while its handle is covered with wood. Why? Because cooking pan is made up of iron, because it is a good conductor of heat, and handle, it is insulated. Why did she scream on touching the metal spatula? Because it was hot, because the heat is already conducted through the spoon. What are the conductors of heat and electricity? The substances which pass heat through it called conductors of heat, and pass electricity, they are called conductors of electricity. Write any three uses of metals. Metals can be used to make jewelries, to make vessels. It is also used in wires for making circuit. Now you have to find true or false based on the properties of the given material in the table, and indicate whether the substance is metal or non-metal. First of all, you have to also know about the properties of metals. Just like iron, iron is shining in nature. It is malleable. It means after beating with the hammer, it can be converted into sheets, so it is called malleable. If it is converted into wires, it is called ductility. If it produces sound, it is called sonorous. And when iron, you have also seen the iron tawa is also used in the kitchen. It is good conductor of heat. And iron wires are also you can use in the electricity or different purposes, that is conductor of electricity. So it is a metal. Iron is a metal. The conclusion is here, iron is a metal. So on the basis of these properties, you have to true or false, mark the true or false in the given columns. So I hope you understand the concept of different physical properties of metals and non-metals. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.